हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी काव्यखंड। काव्यखंड का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 नागार्जुन। नागार्जुन जो न्यू बुक में चैप्टर है, ये चैप्टर 5 है। जो ये पुरानी बुक है, इसमें ये चैप्टर 6 है। तो यही चैप्टर पढ़ेंगे हम। यह है दंतुरित मुस्कान। छोटे बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया है। फसल के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि बच्चे के छोटे छोटे से दांत हैं, या जैसे शुरू में बच्चे के 2 दांत निकल के आते हैं सामने वाले, तो उसकी जो हंसी है, उसकी जो मुस्कान है, उसे देखकर कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये पूछा गया है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर कवि जो है वो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उस पर। उसकी निश्चल व पवित्र मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल रहे हैं। कि बच्चा जब हंस रहा है, उसे ऐसे लग रहा है कि जो तालाब के फूल हैं उसकी झोंपड़ी में खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है वो बच्चा उसे कमल के फूल की तरह, मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल रहे हैं। इस सुंदरता का ऐसा प्रभाव है कि कठोर एवं पत्थर दिल भी पिघल जाए। कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल सकता है, ऐसी मुस्कान है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। देखिए, एक लाइन तो अभी बताई दी आपको कि जो बच्चे की मुस्कान होती है वो निश्चल होती है, पवित्र होती है। तो सुन लेंगे। बच्चे की मुस्कान निश्चल एवं अबोध होती है। वह यह नहीं जानता कि उसे कैसी बातों पर हंसना है और कैसी बातों पर नहीं हंसना है, कब और किस तरह मुस्कुराना चाहिए, उसे ये भी नहीं पता होता। बस उसे यह है कि मुस्कुरा रहा है वो, और वह अपनी मुस्कान से दूसरे व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। एक बड़ा व्यक्ति जो होता है वो समझदार होता है। वह परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार मुस्कुराता है, और वह अपनी मुस्कान को नियंत्रित भी कर लेता है। जबकि एक बच्चा जो है वो खिलखिलाकर हंसता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त उसके दांत भी बच्चे की अपेक्षा काफ़ी बड़े हुए होते हैं। तो मतलब भोलापन जो होता है वो बच्चे पर लगता है, ना कि बड़े पर। इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, कौन उसके सौंदर्य को कैसे दर्शाया है, तो सुन लेंगे। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित माध्यम से व्यक्त किया है। कमल के फूल का तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल जाना। सबसे पहला पॉइंट तो यही कहा उसने कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कमल का फूल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। तो कमल के फूल से उसकी वो ये समानता। बांस या बबूल से सैफालिका के फूलों का झरकर नीचे गिरना। बच्चे का बिना पलक झपकाए पहचानने के लिए अपरिचित को देखते रहना। इसलिए देख रहा है बच्चा अपरिचित को, क्योंकि वह उसकी पहचान करना चाह रहा है। तिरछी नज़रों से देखना तथा आंखें चार होने पर मुस्कुराना। पहले तो देख रहा है, और फिर जब उसे पता चल जाता है बच्चे को कि ये भी मेरी तरफ देख रहा है, तो वह मुस्कुरा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहली लाइन यही है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। तो जल जाते यानी कमल के फूल। तो कवि ये कह रहा है कि इस पंक्ति में कि तालाब को छोड़कर जो कमल के फूल हैं वो मेरी झोंपड़ी में खिल गए हैं। इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव यह है कि गांवों में धूल मिट्टी से सने शरीर वाले बच्चे अपने कच्चे घरों के आंगन में खेलते हुए इतने अच्छे लगते हैं मानो कमल के फूल तालाब में खिलने की बजाय कच्चे घर में ही खिल गए हों। ठीक है, उससे तुलना की है उसने बच्चों की। दूसरी लाइन देख लेंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, सैफालिका के फूल बांस था कि बबूल। इन पंक्तियों में कवि के कहने का आशय यह है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान पवित्र एवं स्वाभाविक होती है, सच्ची होती है। जब उसकी मुस्कान दिल को छू जाती है तो संवेदना शून्य व भावहीन व्यक्ति के हृदय में भी सुख और आनंद उत्पन्न हो जाता है। कठोर से कठोर व्यक्ति भी मुस्कुराने लगता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। जो नेक्स्ट लाइन है इसमें देख लेंगे।
मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। देखिए मुस्कान अलग होती है और क्रोध अलग होता है। उनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। आपको बताना है वातावरण कैसा हो जाता है, मुस्कान आने पर कैसा हो जाता है और क्रोध आने पर कैसा हो जाता है। तो देखिए मुस्कान और जो क्रोध हैं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। मुस्काते समय शरीर का अंग अंग क्रियाशील होता है। जो मुस्कान होती है वह ना जानने वालों को भी अपना बना लेती है और वह भावहीन हृदय को यानी कठोर से कठोर हृदय को भी अपना बना लेती है। जबकि क्रोध जो होता है वो सगे संबंधियों को, हमारे अपनों को भी दूर कर देता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। क्रोध की तरफ क्रोधयुक्त चेहरा देखकर डर भी लगता है, भय लगता है और कोई भी क्रोधी व्यक्ति के समीप नहीं आना चाहता। जबकि मुस्कुराते व्यक्ति के पास या बच्चे के पास हर कोई आना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए आपको एक बच्चे के बारे में बताया गया कि बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो आपको आइडिया लगाना है कि बच्चे की उम्र क्या है और आपको आंसर देना है इसका। सबसे पहले देखिए जो दांत निकलने शुरू होते हैं वो 8 से 10 महीने के बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है कि इससे भी कम उम्र जैसे 7 महीने 6 महीने के बच्चे के भी दांत निकल आते हैं। घर परिवार में जन्मे बच्चे के दांत निकलने की उम्र को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो घर परिवार में रहते हैं लोग वो देख सकते हैं। कहीं कहीं पर देखने में आया कि 7 मंथ के बच्चे के दांत निकल जाते हैं, कभी कभी 8 मंथ के 10 मंथ तक के बच्चे के दांत भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग होता है लेकिन इतना भी नहीं। 7 से 9 10 के बीच में सभी बच्चों के दांत निकल आते हैं। आगे देखेंगे। बच्चे से कभी की मुस्कान का जो शब्द मुलाकात, बच्चे से कभी की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर सुन लेंगे आप। बच्चे से जब कभी की मुलाकात होती है तो तब जो वो है कभी जो है उसका प्राणहीन शरीर जो होता है उसमें ऐसे लगता है जैसे प्राण आ गए हो। उसे अपना शरीर प्राणहीन लग रहा था और जब बच्चे से वो मिला तो ऐसा लगा कि उसके अंदर चेतना आ गई है। धूल मिट्टी से सने बच्चे कमल के फूल के समान सुंदर लग रहे हैं उसको, और जो उनकी मुस्कान है उसमें किसी तरह का भी छल कपट नहीं है और कभी जो है उसकी मुस्कान को देखकर भावुक हो जाता है और उसके अंदर सुख की और आनंद की लहर दौड़ने लगती है और उसे बच्चे से अपनापन लगने लगता है और वह बच्चे को एकटक देखता रहता है और बच्चा भी फिर उसे एकटक देखने लगता है और उसकी तरफ मुस्कुराने लग जाता है। बच्चा तिरछी निगाह से उसे देखता है और जब उससे आंखें मिलती हैं तो फिर भी मुस्कुरा देता है। तो कभी का जो बच्चे से है वो अपनापन सा हो गया है। तो मुलाकात का जो शब्द चित्र है यही है कि बच्चा उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, बच्चा उसे कमल के फूल के समान लगता है और कभी का जो हृदय था शून्यहीन था तो उसमें चेतना का संचार हो गया है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।